हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है कठपुतली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण कठपुतली, विधा पद्यांश, कक्षा 8, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे, और कालांश में आप पीरियड मेंशन करेंगे। सामान्य उद्देश्य यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा, जैसे छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में हिंदी काव्य के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को अर्थ ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली कविता का अध्ययन कराना। दूसरा भावात्मक उद्देश्य, छात्राओं को पद के माध्यम से सौंदर्य का रसवादन कराना। बौद्धात्मक उद्देश्य, छात्राएं कविता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जिनका उपयोग हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय करते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चौक, चार्ट, स्वेच्छक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है कठपुतली, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को मेले, झूले, कठपुतली के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। इन प्रश्नों को हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हम यह जान सके कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं, और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होगा। इसके लिए हम एक टेबल बनानी होगी जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, बच्चों आप सभी खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे आंसर करेंगे मैदान या पार्क में। पार्क में क्या क्या होता है? बच्चे आंसर करेंगे पेड़, पौधे, झरने, झूले आदि। आपने झूले पार्क के अलावा और कहाँ कहाँ देखे हैं? बच्चे आंसर करेंगे मेलों में। अब हम बच्चों से पूछेंगे मेले में और क्या क्या मनोरंजन की चीज़ें होती हैं? बच्चे आंसर करेंगे सर्कस, कठपुतली आदि। बच्चों क्या आपने कठपुतली की कविता सुनी है? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें, और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन, और बच्चों को बताते हैं छात्राओं आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनानी होगी जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना तथा कविता में रुचि उत्पन्न करना। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका काव्य पंक्तियों को उचित सुर, लय, ताल, भाव तथा आरोह और अवरोह के साथ लयबद्ध वाचन करेंगी। छात्रा क्रिया, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर पद की पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगी। छात्राध्यापिका पद की पंक्तियों को अपने पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि, और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में काव्य क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका का कुछ छात्राओं को पद पाठ करने का निर्देश देंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देश के अनुसार पद का उच्चारण करेंगी। छात्राएं पद का उच्चारण अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर
कुछ कठिन शब्दों को लिखकर उनका अर्थ बताएंगी। कठिन शब्द या शब्दार्थ और अन्य सभी, मन के छंद, मन के भाव, पांव पर छोड़ना, आत्मनिर्भर होना, पराधीन, दूसरों के अधीन, कठपुतली, धागों पर नाचने वाली गुड़िया। छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्राएं छात्राध्यापिका की क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। छात्राध्यापिका शब्दार्थ अपनी पाठ्यपुस्तक से करवाएंगी, इसलिए लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्ययोजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं पुनः आदर्श वाचन। पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पुनः आदर्श वाचन। अपनी पाठ को पढ़ाने के बाद हम बच्चों को फिर से एक बार यह पाठ दोहराएंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को काव्य में निहित भावों की अनुभूति कराना। छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका पद की पंक्तियों को उचित आरोह व अवरोह, सुर, लय, ताल तथा भाव के साथ पुनः आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रिया। छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा पद को समझेंगी। अब हम एक छोटा सा कठपुतली का चित्र चार्ट पर बनाकर बच्चों को दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्ययोजना में चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि और इस प्रकार का एक चित्र अपनी पाठ्ययोजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को काव्य सौंदर्य का बोध कराना। छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका पद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगी और उत्तरों के माध्यम से पद के भावों को स्पष्ट करेंगी। छात्रा क्रिया। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर प्रश्नों का उत्तर देंगी अथवा प्रयास करेंगी। यहाँ पर छात्राध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। यह है सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? आपके विचार से किस कठपुतली ने विद्रोह किया? और हमारा अगला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाना है और उसमें एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण कठपुतली, विधा पद्यांश, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार लिखेंगे। अब हम लिखते हैं अपना शामपट कार्य। शब्द अर्थ और अन्य सभी, मन के छंद, मन के भाव, पांव पर छोड़ना, आत्मनिर्भर होना, पराधीन, दूसरों के अधीन, कठपुतली, धागों पर नाचने वाली गुड़िया। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? और दूसरा प्रश्न है, कठपुतली कविता का भावार्थ लिखें। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक बसंत। अगर आपको हिंदी विषय से संबंधित किसी और टॉपिक की पाठ्ययोजना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।